अब अगर आप भी सोच रहे होंगे कि हम ऐसे पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं, हाँ जी, तो आ गए फिर से। जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा उसको पता ही होगा कि हल्दी और शादी का व्लॉग तो आना ही था। तो फिर होना भी गया था। यहाँ का जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है और शादी का जो शूट का कॉन्ट्रैक्ट है दुल्हन की तरफ से इनलीगल वे में मुझे मिल जाता है, बिकॉज आई एम एडिटर। पर तुम्हें एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, कल रात पीयूष ने मेहंदी में इतना बड़ा कांड कर दिया था कि उसको घर जाना पड़ रहा है। अब पीयूष घर जा रहा है तो एक दोस्त होने के नाते हम इसको दरबार तक तो छोड़ ही सकते हैं। तो फिर होना भी क्या था, दुल्हन से पहले अपने दोस्त की विदाई करने के बाद हम चल जाते हैं जहाँ पे हल्दी होने वाली है। अब यहाँ पहुंचते ही मैं करने लग जाता हूँ शूट, पर थोड़ी देर बाद ही मेरे फोन का चार्ज खत्म हो जाता है। तो मैं चली जाता हूँ अपने फोन को चार्ज करने। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में। अब जैसे ही मेरा फोन चार्ज होता है तो मैं चल जाता हूँ फिर से हल्दी में शूट करने के लिए। अब जैसे ही मैं अपना आईफोन लेके हल्दी में पहुंचता हूँ तो पता नहीं किस हरामखोर ने ये अनाउंस कर दिया था कि खाना स्टार्ट हो चुका है। अब सच बताऊं तो भूख तो मुझे भी लग रही थी, तो मैं भी चल जाता हूँ खाना खाने। अब दिन में गले तक खाना भरने के बाद हम आ जाते हैं शाम को शूट करने के लिए। अब आप लोग ही बताओ कहाँ से मैं एडिटर लग रहा हूँ। साला जब से देहरादून आया तब से इस व्हाइट शर्ट को अपने कंधे में टांग रखा है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्त्री वाला ही नहीं है भाई। उल्टा दीदी ने जो कैमरामैन बुक करा है उसके नखरे अलग है भाई, कि नाचो करो ये करो वो करो, घंटा नहीं करूँ मैं ऐसा काम। अब अगर आपको कोई व्लॉग में नाचता हुआ दिख रहा है मेरे जैसा, तो वो मैं नहीं हूँ भाई, वो मेरे जैसे दिखने वाला व्यक्ति है जिससे जबरदस्ती ये कार्य कराया गया है। तो फिर होना भी क्या था, जैसे हमारे कैमरामैन को संतुष्टि हो जाती है कि उसका शूट कम्प्लीटली हो चुका है, तो हम चल जाते हैं मेरी शर्ट को प्रेस करने। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, जब हम पे प्रेस ही नहीं तो हम प्रेस कैसे करेंगे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भाई लोगों, मुझे नहीं पता था कि इनके पास इतनी अलग प्रकार की स्त्री होगी। भाई लोगों, इसलिए कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों पे होता है। अब अपनी शर्ट की इतनी बर्बादी देखने के बाद मैं चल जाता हूँ तैयार होने। अब तैयार होने के लिए यहाँ वेडिंग होम में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो हम चल जाते हैं जोगुड़ी भाई के रिश्तेदारों के घर। अब जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो थोड़ी देर बाद ही हम तैयार होने लग जाते हैं। तो फिर होना भी क्या था, बिना समय बर्बाद करे हम आ जाते हैं शादी में। अब यहाँ की चहल पहल देख के तो लगता है कि ये आज ही सारे पैसे मांग लेंगे। चलो, अब ये बात मैं मानता हूँ कि दुल्हन की बहन का पैसा मांगना एक हक होता है, पर ये हरामखोर क्यों भीख मांग रहे हैं भाई। अब कैसे भी करके लड़कों वालों को मनाने के बाद हम करवाते हैं रिबन कटिंग। अब रिबन कटते ही मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि शादी का सारा खाना लड़के वाले ही खा जाएंगे, तो ये पहले ही खाने लग जाते हैं। अब लड़के वाले तो शादी में पहुंच चुके हैं, अब है लड़की वालों की बारी। अब जैसी दुल्हन को लेके हम पहुंचते शादी में, तो भाई यहाँ होती है जयमाला और उसके बाद बज रहे होते हैं डीजे, और डीजे बजे और हम ना नाचे, ऐसे कभी हो नहीं सकता है भाई। क्या गुंडा बनेगा रे तू? नहीं नहीं होएगा। म्यूजिक। अच्छा, हमको सिखा रिया। एक और टाइम। म्यूजिक। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। वेट, अगर तुमने यहाँ तक ये व्लॉग देखा है तो फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर दो। मिलते हैं किसी और व्लॉग में।